बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन। आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नेस्टेड इफ़ की कुछ एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। सबसे पहले अगर हम सिंपल इफ़ की बात करते हैं, इसमें हम रिज़ल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी सेकंड एग्जांपल ग्रेड कैलकुलेट करते हैं नेस्टेड इफ़। सिंपल बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट अगर बिगिनर्स देख रहे हैं तो उनका वो क्लियर हो, फिर उसके बाद उसको एडवांस नेस्टेड इफ़ का यूज़ किस तरह से होता है वो मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले अगर सिंपली हम बात करते हैं इफ़ कंडीशन लगाने की, तो इसको इस तरह अप्लाई किया जाता है। इक्वल सबसे पहले आएगा, कोई भी फार्मूला हम लगा रहे हैं, फिर इफ़ ब्रैकेट ओपन मार्क्स ग्रेटर इक्वल। अब 100 नंबर का पेपर है तो मिनिमम 33 पासिंग मार्क्स होंगे। अब ये एक कंडीशन हमने अप्लाई करी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो यहाँ पर हम कंडीशन दे देंगे पास, फिर इन्वर्टेड कॉमा वैल्यू इफ ट्रू के बाद कहेगा वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पर हम कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यू इफ फॉल्स फेल, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर। तो अब जहाँ 33 से ज़्यादा होंगे वहाँ पास और जहाँ 33 कम होंगे वहाँ फेल आ जाएगा। यहाँ चेंज करके देखते हैं, 33 ग्रेटर इक्वल किया था तो इसलिए पास आ रहा है, 2 करेंगे तो यहाँ फेल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ग्रेड, ये काम हम नेस्टेड इफ से होगा। ये नेस्टेड इफ से क्यों होगा? क्योंकि यहाँ दो कोई आंसर प्रिंट नहीं करना है। अगर सिर्फ हमें ए प्लस या ए करना होता तो हम इसी तरह सिंपल इफ लगाते और इस कंडीशन को सिलेक्ट करके कहते ग्रेटर इक्वल 90 है कॉमा, तो ए प्लस प्लस फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ए आ जाता, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह हम अप्लाई करते हैं। लेकिन हमारा मसला अब यहाँ ये आ रहा है कि हमें ए प्लस ए बी सी मल्टीपल कंडीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें दी हुई हैं और उसको हमें एक ही फार्मूले में अप्लाई करके ड्रैग करना है ताकि सबका ग्रेड प्रिंट हो जाए। तो इसके लिए हम फिर नेस्टेड इफ़ लगाते हैं और हर इफ़ एक के बाद एक न्यू इफ़ लगेगा और वो ट्रू कंडीशन के अंदर काम करेगा। यानी पहली कंडीशन वैल्यू इफ ट्रू में हमने कहा ए प्लस, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाएगा जो भी प्रिंट करानी है वैल्यू हमें, ये टेक्स्ट उसको हमने कहा कि ये हमें प्रिंट करना है इन्वर्टेड कॉमा में ए प्लस। अब जैसे ही ट्रू के बाद कॉमा लगाएंगे कि वैल्यू फॉल्स, तो हर दूसरा इफ़ जो होगा फॉल्स कंडीशन में काम करेगा पहले वाले इफ़ की। अब ये वाली सेकंड कंडीशन सिलेक्ट, हमें मार्क्स जिस सेल से कैलकुलेट करना है वो सेल रिपीट हो जाएगा। फिर ग्रेटर इक्वल 90 ए प्लस था तो यहाँ कंडीशन हम दे देंगे 80 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ए, फिर इन्वर्टेड कॉमा। जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो इसका फॉल्स आंसर पूछेगा तो यहाँ फिर हम इफ लगा देंगे ब्रैकेट ओपन सिलेक्ट मार्क्स अगेन ग्रेटर इक्वल 65। अब थर्ड कंडीशन है 65 है तो यहाँ ग्रेटर इक्वल 65, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बी, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब उसके बाद लेस देन 65 सी ग्रेड है तो यहाँ इसकी जो फॉल्स कंडीशन ये पूछ रहा है, इसके बाद हम इफ़ कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि ये लास्ट कंडीशन सी वाली जो है फॉल्स वही हमें प्रिंट करनी है। अगर और मज़ीद ग्रेड अगर चाहिए होते तो फिर हम इस तरह इफ़ करके सेपरेट लगाते हैं। ये नेस्टेड इफ़ तरीका कहलाता है इफ़ कंडीशन के अंदर जो हम अप्लाई करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ किया जाता है और बहुत वैल्यूएबल फार्मूला है इफ़ कंडीशन का लॉजिकल में जो यूज़ होता है कंपनीज़ वगैरह में। तो इसलिए इसकी अलग से मैंने सोचा था वीडियो बनाऊँ, उसमें ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ। तो वैल्यू इफ फॉल्स के बाद अब जो आखिरी है वैल्यू फॉल्स इसकी सी ग्रेड, तो सी ज़ाहिरी सी बात है यहाँ तक कंडीशन हमने ग्रेटर इक्वल 65 रखी है तो 65 के बाद बचेगा कौन? लेस देन वाले बचेंगे ना, तो 65 ऑटो ये फॉल्स कंडीशन दे देगा। अगर जो 65 से कम होंगे तो इसके लिए फिर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में आप फॉल्स कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करें। अब 1 2 3 जितनी इफ कंडीशन है ब्रैकेट उतनी क्लोज होंगी क्योंकि सबके ब्रैकेट ओपन हुए, क्लोज किसी का नहीं हुआ तो 3 ब्रैकेट क्लोज। इसका ये भी समझने का तरीका आता है कि लास्ट जो होगा ब्लैक में आ जाएगा कलर आपका। एंटर ड्रैग करेंगे इसको। फार्मूला लगाने का फ़ायदा यही होता है, ड्रैग कर देते हैं जितना डेटा आपका एंटर हुआ होगा वहाँ तक सबका आंसर प्रिंट होकर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ नंबर वैल्यू 91 करेंगे तो 90 से ग्रेटर वाले जो है यहाँ हमने ए प्लस किया है, बिल्कुल सही फार्मूला लगा हुआ है, ए प्लस हो जाएगा। अगर मैं 50 करूँगा तो सी आना चाहिए। ठीक है जी। ग्रेड आप अपने हिसाब से यहाँ ऐड करवा सकते हैं, मैंने समझाने के लिए 3-4 ही रखे हैं यहाँ, सी डी ई जितने आपको बनाने स्टेप बाय स्टेप कंडीशन देकर आप अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड। जो तरीका बताया उस तरीके से लगाइएगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, थोड़ा और एडवांस नेस्टेड इफ तरीकों को समझते हैं। तो ये तो हो गया हमारा टेक्स्ट प्रिंट कराने का, लेकिन अगर कोई वैल्यू हमें चाहिए और वैल्यू कैलकुलेट करानी है तो इसके लिए नेस्टेड इफ किस तरह अप्लाई होता है, इसके लिए इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं।
यहाँ सेल्स आ रही है और सेल के साथ कमीशन, और सेल्स 1000 के अंदर होगी अगर तो 3%, 1000 से 3000 तक, और फिर 3000 से 5000 तक 5%। तो इस तरह से ये यहाँ पर हमें प्रिंट करानी है वैल्यू। अच्छा, एक चीज़ यहाँ समझ लेना ज़रूरी है, जो वैल्यू शुरू हो रही है 1000 से ऊपर है तो 1000 से नीचे कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम इस तरह इक्वल इफ़ ब्रैकेट ग्रेटर इक्वल 1000, तो 1000 की कंडीशन में यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 1000 था। अगर इससे कम होगी तो फिर आप उस हिसाब से 100 या 200 से शुरू करेंगे। तो यहाँ 1000 पे मैंने फिर कॉमा के बाद कहा इसको 3% यहाँ पर जो है हमें कमीशन प्रिंट करना है। तो यहाँ पर 3% लिखा हुआ आ जाएगा। फिर कॉमा सेम इसी तरह से इफ़, फिर यही सेल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेटर इक्वल है 3000, फिर कॉमा के बाद 5%, फिर कॉमा इफ़ सिलेक्ट सेल ग्रेटर इक्वल 5000, कॉमा 7%, फिर कॉमा इफ सिलेक्ट सेल ग्रेटर इक्वल 10,000, कॉमा, तो यहाँ पर जो होगा वो, अच्छा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं है, सिर्फ कॉमा आएगा 10%, फिर कॉमा, तो वैल्यू है फॉल्स। अब उसके बाद जो होगा ग्रेटर इक्वल 10,000 जो भी होगी वैल्यू, उनको यहाँ पर 10% मिल जाएगी कंडीशन। तो यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके चेक कर लेते हैं, एंटर, ड्रैग कर लेंगे इसको, तो जिसके जो वैल्यू है उस हिसाब से उनका, अच्छा टोटल करने से सेम अमाउंट रिपीट क्यों हो रहा है, क्योंकि साइन हमने यहाँ पर लेस देन कंडीशन में लगा दी है, ग्रेटर देन में लगा दी है, क्योंकि हमें यहाँ लेस देन कंडीशन अप्लाई करनी थी। तो यहाँ साइन ग्रेटर की जगह जो आ रहा है इन सबको लेस देन करना है। इस तरह को भी जो साइन में अगर हम प्रॉब्लम करते हैं तो देखकर इसको अप्लाई किया जाता है। अगर ग्रेटर देन कंडीशन लगा रहे हैं तो फिर 10,000 वाली कंडीशन जो होगी वो सबसे पहले आएगी। ये इसलिए मैंने इस तरह से अप्लाई करा है ताकि इसको क्लियर कर सकूं। तो अगर हम 10,000 से शुरू करेंगे उसमें ग्रेटर देन आएगी, लेकिन हमें 1000 से ज़्यादा से ऊपर की तरफ देखनी थी वैल्यू, तो यहाँ आएगा लेस देन का साइन। एंटर, अब ड्रैग करेंगे इसको तो आंसर हमारा सही आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर जो लेस देन 10,000 उनकी 10%, उसके बाद उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो यहाँ पर जो है कोई प्रिंट नहीं हो रही है वैल्यू 10,000 से प्लस वालों की। यहाँ पर हमने गड़बड़ करी है 3, ठीक है जी, फर्स्ट थर्ड हो गया 5 और 10। एंटर, अब ड्रैग कर लेंगे इसको, अच्छा यहाँ जो है 1000 लिखा हुआ है, एंटर और ड्रैग। अब देखें सबका जो कमीशन होगा वो इस तरह से प्रिंट होकर आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम कोई ऑर्डर बुक कर रहे हैं, जैसे सीट्स हैं यहाँ पे 210 और सीट सोल्ड है 195, तो अभी अब स्पेस अवेलेबल है। अगर इसके अंदर जैसे मिसाल के तौर पे ये बराबर आ जाती है तो यहाँ फुल आ जाए लिखा हुआ, और अगर इसमें बाकी है तो स्पेस अवेलेबल, और अगर इसमें सीट्स सोल्ड ज़्यादा कर देते हैं तो ओवर बुकिंग या इस तरह का कोई मैसेज प्रिंट हो जाए। तो इस तरह के डेटा में कौन से फार्मूले किस तरह से ये नेस्टेड इफ काम करेगा, इसके लिए इक्वल इफ लगाएंगे हम, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट टोटल सीट्स बराबर है इसके, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फुल, फिर इन्वर्टेड कॉमा सेकंड इफ कंडीशन। अब हमने कहा टोटल सीट अगर लेस देन है इसके, तो यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ओवरबुक्ड, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा अदर ऑप्शन। तो जाहिर सी बात है फिर ये सीट्स कम हैं अवेलेबल, तो यहाँ पर हम फॉल्स कंडीशन में डायरेक्ट लिख देंगे स्पेस अवेलेबल। फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, 2 इफ कंडीशन थी, दोनों ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर लेते हैं, स्पेस अवेलेबल क्योंकि 210 है, सीट्स 995, ट्रैक कर लेंगे। तो जहाँ पर फुल हो गया होगा तो यहाँ पर फुल, और ओवर बुक किया हुआ होगा तो यहाँ पर ओवर बुक लिखा हुआ आ जाएगा। उसको हाईलाइट कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी कर सकते हैं कि ओवर बुक वाले हमें पता चल जाए कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे कंडीशनल हाईलाइट,
इक्वल टू हाईलाइट सेल रूल में, और ओवर बुक जो यहाँ आ रहा है इसको हम लिख लेंगे। जहाँ जहाँ ओवर बुकिंग होगी इस तरह से वो हाईलाइट हो जाएंगी, पता चल जाएगा डेटा में लिस्ट कहाँ कहाँ ये गलत हाई मतलब ओवर हुआ है, या जो भी आपको हाईलाइट करना है फुल या स्पेस अवेलेबल इस तरह से कर सकते हैं। और नेस्टेड इफ के और भी मज़ीद बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उसको एक वीडियो में कंप्लीट करना मुमकिन नहीं है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखकर, और इंशाल्लाह कहीं भी आप फंसेंगे नहीं। अगर कोई इस तरह का काम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करना पड़ जाता है तो वहाँ आपकी इस वीडियो को देख के बहुत हेल्प हो जाएगी। और ये वीडियो और भी इससे फ़ायदा हासिल करें तो उनके साथ शेयर करना ना भूलें। लाजमी इस वीडियो को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर भी। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और कोई सजेशन कोई क्यूरी है तो इसके लिए कमेंट करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।